लेबनान के खलील जिब्रान ने अपना धन शिक्षा के पुण्य कार्य में लगाया। खलील जिब्रान जन्म से तो ईसाई थे। उनके परिवार और संबंधी संगीतकार, चित्रकार, साहित्यकार प्रकृति के थे। यह गुण उन्हें अपने परिवार से मिला, पर नंगे सत्य का अनावरण करना उनकी अपनी विशेषता थी। उनकी अधिकांश रचनाएं गद्य और काव्य के रूप में, जिसमें ईसाई धर्म को लक्ष्य रखकर ये व्यंग्य किए गए। इसमें धर्म का आडंबर तो बहुत है, पर उसकी आत्मा को भुला दिया गया। यह कटु उक्ति उस देश की सरकार को न भाई, फलतः उन्हें निर्वासित कर दिया गया। वे अमेरिका चले गए। वहाँ उनकी पुस्तक दी प्रोफेट प्रकाशित हुई। स्वतंत्र विचारकों को बहुत पसंद आई और उसके कितने ही संस्करण बिके। मरते समय उनके पास लाखों डॉलर की संपत्ति थी। उसकी वसीयत उन्होंने उस गांव में शिक्षा प्रसार के लिए कर दी जिसमें कि उनका जन्म हुआ था। जो पुण्य आत्माएं हैं वे दान आदि शुभ कर्मों से जरा भी नहीं पीछे हटते। हमें भी उनसे सीख लेनी चाहिए और दान आदि शुभ कर्म के लिए यथाशक्ति जी खोल कर खर्च करना चाहिए। दान हमारे जीवन में प्रत्यक्ष पुण्य है, इसे करना चाहिए। वो सप्त धान्य का दान हो, ग्रहों का दान हो, एक ही बात है। ये सब नैमित्तिक दान है, किसी निमित्त वश प्रयोजन वश दे रहे हैं, लेकिन प्रयोजन न भी हो तब भी दान करना चाहिए। जितना हमारे लिए संभव है उतना दान जरूर करना चाहिए। मिर्ज़ापुर के लाला मनसुख राम के परिवार में बालक तो ढेरों हुए, पर वे जवानी आने के पूर्व ही मर गए। एक पुत्र पुरुषोत्तम के 24 बच्चे हुए, पर जी अकेले हीरालाल ही। अंत में एक पोता और पालने वाली दादी रह गई। राम मनोहर लोहिया उसी परिवार के थे। हीरालाल पर परिवार के इन मृत्युओं से वैराग्य का आवेश आया। उन्होंने कारोबार बंद कर दिया और संत बाबा होने की अपेक्षा सच्चे मन से कांग्रेस के सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने लगे। कई बार जेल गए और संचित संपदा को राष्ट्रीय कार्यों में लगाकर सच्चे बैरागी सिद्ध हुए। वस्तुतः उन्होंने व उनके बाद उनके पोते राम मनोहर लोहिया ने स्वयं को लोक मंगल की प्रवृत्तियों में लगाकर सच्चे अर्थों में पितरों के प्रति श्रद्धा की अभिव्यक्ति की और उन्हें मुक्ति दिलाई। तो श्रेष्ठ कार्य हमेशा श्रेष्ठ होता है। जिससे लोगों को सुख मिले, सुकून मिले, शांति मिले, तृप्ति मिले, वो अच्छा ही होता है। इसलिए दान करना चाहिए। दान बहुत मूल्यवान है। हमारे पास आवश्यकता से अधिक धन है तो वह भी हमारी एक विभूति है। हमें उन विभूतियों का सदुपयोग सीखना चाहिए, सद्व्यवहार करना चाहिए और सत्कार्यों में दान देना चाहिए। दान देने से जी चुराने वाले अपने परलोक के लिए कुछ भी संग्रह नहीं कर पाते। संसार में क्या होता है, हर व्यक्ति जो भी कमाता है अपने पुत्र पौत्रों पर ही खर्च करता है। दान देने में उसकी कुछ विशेष रुचि नहीं होती। उसकी सारी संपत्ति अपने परिवार के रिश्ते नातों के लिए खर्च करने में व्यय हो जाती है। मकान, दुकान, कार, व्यवसाय, गहना जेवर आदि चल अचल संपत्ति पर उसके बेटे बेटियों, बहुओं, पोते पोतियों का अधिकार होता है। एक मकान है तो संतोष नहीं है, 2-3 मकान और ज़मीन आदमी खरीद कर रख लेते हैं और उसके लिए उनके रिश्ते नातों में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। अगर वे अपनी संपत्ति में से जीते जी लोक हित के लिए कुछ पुण्य कर्म कर दिए होते तो उनकी आत्मा के साथ उनका यह कर्मफल जाता और उनकी ही आत्मा को ऊंचा उठाने में मदद करता। लेकिन अफसोस, मनुष्य स्वयं को आत्मा तो मानता ही नहीं है। अपने स्थूल शरीर को ही अपना परिचय समझता रहता है, भ्रम में जीता रहता है और अपने मेहनत से कमाए गए धन को पुण्य कार्यों में लगाने में कंजूसी कर जाता है, जिससे उसका भाग्य भी उससे कंजूसी कर जाता है। अपने ही धन के पुण्य कर्मों में दान से जहाँ उन सदगति सुनिश्चित थी, वहीं चल अचल संपत्ति अपने बेटे बहुओं पोते पोतियों के लिए इकट्ठा करते रहकर उनमें ईर्ष्या द्वेष लड़ाई झगड़े के बीज बोकर न तो अपना भला कर पाया न ही किसी और का कर पाया। तो हमें बहुत सोच समझकर जीना चाहिए। अपनी मृत्यु के बाद के पाथेय स्वरूप यथाशक्ति दान आदि कर्म अवश्य करना चाहिए। यही लोक व्यवहार है और यही अपनी ही आत्मा के ऊर्ध्वगमन का आसान और कल्याणकारी रास्ता है, क्योंकि मरने के बाद हमारी आत्मा के लिए कोई करेगा या नहीं हम नहीं जानते।